is the sexually transmitted disease or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called a sexually transmitted disease. तो वो डिजीज़ या इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं और वेनरल डिजीज़ कहते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल herpes, क्लैमिडाइसिस, genital wart, trichomonia, etc. Hepatitis B and of course the most discussed infection of the recent year is the HIV or AIDS. ठीक है. Some of the common STDs among these HIV infection is more dangerous and is discussed in chapter 8. ठीक है. तो इसमें जो भी डिजीज़ेज़ हैं इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे जो भयंकर डिजीज़ है वो कौन सी है? HIV, इम्यूनो डिजीज़ वायरस के थ्रू ये फैलती है. एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम. सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा. तो ये जो एड्स हैं और हेपेटाइटिस हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन की अगर आपने निडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके की भी चीज़ें आपने छू ली हैं तो या फिर ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड करा गया हो इन्फेक्टेड पर्सन का, या बच्चे से मदर से बच्चे को हो जाए, इस तरीके थ्रू भी ये जो HIVs और हेपेटाइटिस बी है ये फैलती हैं. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes and HIV infection, other are completely curable if detected early and treated. देखो, अगर हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल herpes और HIV इन्फेक्शन नहीं है तो जो अदर डिजीज़ेज़ हैं वो कम्प्लीटली कैसी हैं? क्यूरेबल हैं. इनका इलाज है अगर इनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया गया और ट्रीट कर लिया गया है प्रॉपर तरीके से. देखिए, वैसे भी कोई भी डिजीज़ होती है उसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है. उसके अर्ली सिम्टम्स आने लगते हैं तो इट वुड बी बेटर कि यू शुड गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट अबाउट योर प्रॉब्लम so that it can be timely cured, right? Early symptoms of most of these are minor and include itching. जो अर्ली सिम्टम्स इनके कैसे क्या होते हैं? कम होते हैं. और इनमें क्या होता है? सबसे पहले इचिंग स्टार्ट हो जाती है, खुजली हो जाती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होते हैं, हल्का सा पेन होता है, स्वेलिंग भी होती है इन द जेनाइटल रीजन ऑफ कोर्स. ठीक. इन्फेक्टेड फीमेल्स may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STDs deter the infected person from going for timely detection एंड प्रॉपर डिटेक्टिनेशन. तो इनमें ये बोला गया है कि जो फीमेल्स होती हैं कभी कभी इसमें एसिम्प्टोमेटिक यानी कि सिम्टम्स नहीं शो करती हैं, या अगर कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको छुपा ले जाती हैं. तो वही मैंने कहा था कि टाइमली अगर किसी डिजीज़ का को हम पहचान जाएँ, उसका क्योर कर लिया जाए तो वो ठीक हो सकती है. अगर उसका नहीं टाइमली हम इलाज कराएंगे तो उसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो हो सकते हैं. विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पेल्विक रीजन में सूजन आ जाना, एबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल्ट बर्थ हो सकती हैं कि बच्चे की सही से ग्रोथ ना हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ हो सकती हैं, मतलब जो प्रेगनेंसीज़ फॉल्स प्रेगनेंसीज़ होती हैं, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और कभी कभी कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. STDs are the major threat to a healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years, the age group which you also belong. तो ये जो diseases हैं जनरली जो है इसी एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा पैनिक मत होइए. लेकिन अगर इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रिवेंशन इज़ इन योर हैंड, और आपको सिंपल जो है प्रिंसिपल जो है फॉलो करने हैं, जो कि ये हैं: अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स. जो सेक्स होते हैं वो अननोन, जिनको आप जानते नहीं हैं, उनके साथ और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए. Always use condom during coitus. During coitus, you should use condoms. And in case of doubt,
go to the qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with a disease. तो अगर इस तरीके की कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हो किसी डिजीज़ के लिए, तो घबराने और शर्माने की जगह जाके डॉक्टर के पास जाके उसको क्योर कराना चाहिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से आपकी डिजीज़ क्योर हो सकती है और आप जल्दी ठीक हो सकते हो. नेक्स्ट इज़ द इनफर्टिलिटी. फर्टिलिटी का मतलब होता है कि जब फर्टाइल ना हो, ठीक है, जो कि एग और स्पर्म से रिलेटेड चीज़ें, फर्टिलिटी ना हो, प्रजनन करने की क्षमता ना हो, ठीक है. अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce the children in spite of unprotected sexual cohabitation. The reasons for this could be many physical congenital diseases, drugs, immunological, or even psychological. तो रीजंस क्या हैं इनफर्टिलिटी के? कोई जो डिज़ीज़ जो है, जो आपकी ख़ानदान में थी हो, वो चली आ रही हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. ड्रग्स कोई लेता है, अल्कोहल्स कंजप्शन होते हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी वीक है, या कोई फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल कोई चोट वोट लग गई हो तो, ठीक. इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस. अगर इंडिया में अगर बच्चे होने की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो फीमेल होती है उसी को ब्लेम किया जाता है कि उस बच्चे नहीं हैं. बट मोर ऑफन दैट नॉट, द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर ऑल्सो. कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ीमेल स्वस्थ होती है पर मेल पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स could help to diagnose the corrected treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. कुछ इस तरीके की क्लिनिक्स और जो हॉस्पिटल्स आ गए हैं जो कि इस तरीके के डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं और कपल्स को चिल्ड्रन होने में हेल्प करते हैं. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children, though certain special technique commonly known as assisted reproductive technologies. तो इनमें से कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी जो दंपत्ति हैं, जो कपल्स हैं, वो बच्चे को पैदा कर सकते हैं. तो इसमें देखिए पहला क्या है. पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशंस में जब हम गैमेट्स का फ्यूज़न कराते हैं, ठीक है. देखते हैं क्या है इसके अंदर. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज़ IVF सुना होगा ना. IVF that is the fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body. तो हम बाहर इस तरीके की आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रेजेंट कर देते हैं और साथ ही में जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल स्पर्म लेते हैं, फीमेल ओवम लेते हैं और उनको बाहर हम आर्टिफिशियली जो है फ्यूज़ कराते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं, ठीक है. एंड देन व्हेन दे गेट फ्यूज्ड तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है और उस एम्ब्रियो को अगेन जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं. इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन इज़ द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसी के अंतर्गत आता है. ओवर फ्रॉम द वाइफ एंड द स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और मेल आर कलेक्टेड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म zygote अंडर द स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी. द zygote or early embryo with up to 8 blastomere could then be transferred into the fallopian tube and embryo with more than 8 blastomere into the uterus. ठीक है. तो zygote को fallopian ट्यूब में और अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए. Embryos formed in vivo fertilization, that is fusion of gamete within the female, also could be used for such transfers to assist those female who cannot conceive. कुछ वुमेंस में कंसीविंग की प्रॉब्लम होती है तो मेल का स्पर्म लेके फीमेल्स के जेनेटाइल एरिया के थ्रू जो है उनमें गैमेट्स में फ्यूज़न करा देते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर. उसको हम क्या कहते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है. द ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द fallopian ट्यूब of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for the fertilization and further development is another method attempted. आपने
इसके बारे में सुना होगा कि जो कहते नहीं है कि अगर किसी की महिला की जो बॉडी है ओवम प्रोड्यूस कर रही है, बट क्योंकि जो यूट्रस की कंडीशन है वो डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इन दैट केस क्या होता है, जो जाइगोट जो अंदर फॉर्म हो जाता है उसको हम निकाल लेते हैं, एम्ब्रियोज को निकाल के एक स्वस्थ महिला के यूट्रस में हम जो है इंट्रोड्यूस करा देते हैं और फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts are in the ejaculate could be corrected by the artificial insemination। एक होता है artificial insemination। इस टेक्निक में क्या करते हैं, in this technique the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus ऑफ द फीमेल। इसमें क्या होता है, अगर कभी कभी जो एक मेल पार्टनर है, अगर उनमें कोई कमी होती है कि स्पर्म्स काउंट नहीं है या इजैकुलेशन के पे स्पर्म्स कम है, तो उनके स्पर्म्स को हम उनके सीमेन को कलेक्ट करके उसमें से स्पर्म निकाल के, या फिर जो डोनर स्पर्म है तो उनको उनके साथ में उनको निकाल के उनको फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करा जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक, दो ऑप्शंस are many. All these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation। ये क्या जो टेक्निक्स हैं इनके लिए बहुत हाईली प्रेसिशन की ज़रूरत है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously their benefit is affordable to only a limited number of people. Emotional, religious and social factors are also determined in the adoptions of these methods. Since the ultimate aim of all this procedure is to have children in India, we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption and it is yet one of the best methods for couples looking for the parenthood. इसके अलावा भी जो ऑर्फनेज है वहाँ पे जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो एडॉप्ट भी कर सकते हैं लीगल प्रोसेस के थ्रू, सो दैट कि बच्चों को उनके माँ बाप और माँ बाप को उनके बच्चे मिल सकें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर फॉर यू ऑल एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट चैप्टर ऑल्सो बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो था बर्थ कंट्रोल मेथड्स और नोट्स ऑन द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू गिव यू इन माई वर्कशीट। यू हैव टू complete it and you have to do your back question answers after that. Till that time just revise the whole content and if you all have any doubts so you can ask to me in your group while you was watching the video. Thank you. And one more thing, you all have not shown me your previous work, so just to submit your work because your exams will going to be start and I am going to include this chapter also in my exam, so just be prepared for it. If you have any doubts so you can ask to me. Okay, thank you.